नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें इस वीडियो को। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 8 तारीख का इंतजार सभी को है, यानी कि 8 अक्टूबर जिस दिन फैसले की तारीख होगी और इस दिन तय हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है और किसकी इस बार हार होगी। वैसे तो मतदान के दौरान ही ये तय कर देगी जनता, लेकिन वो जो तय होगा उसका फैसला, उसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम उम्मीदवारों की अपनी उम्मीद, अपनी दावे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में वो जीतने जा रहे हैं, लेकिन कौन जीतेगा, किसे हार मिलेगी, ये हरियाणा के वोटर तय करेंगे। और इस सब के बीच अब लगातार इसी बात पर चर्चा है कि आखिरकार कांग्रेस क्या हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, और अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाती है तो कितने नंबर, यानी कि 90 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जीतकर वो सरकार बनाएगी, या फिर बीजेपी कोई बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए कुछ ऐसा चमत्कार कर सकती है कि जो दावा वो लगातार कर रही है कि 2014-2019 के बाद 2024 में तीसरी बार सरकार बनाएगी, तो क्या ऐसा भी हो सकता है। खैर, तमाम तरह की संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं से 8 अक्टूबर को पर्दा पूरी तरह से हट जाएगा। लेकिन इस सब के बीच आज बात करेंगे हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा यानी कि बादशाहपुर की, और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार है पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह। और राव नरबीर सिंह का यह चुनाव किस तरह से आगे बढ़ा, कहां तक पहुंचा और जीत को लेकर क्या कुछ संभावनाएं इनकी बन रही है, इस पर आज बात करेंगे। साथ ही साथ कितने वोट्स हैं और जातिगत समीकरण भी क्या कुछ इस विधानसभा का कह रहा है, क्योंकि राव नरबीर सिंह यहां पर सिर्फ कांग्रेस या दूसरे दलों के उम्मीदवारों से फाइट नहीं कर रहे हैं, कुछ भीतर के भी विरोधी हैं जो कि मुश्किलें, परेशानियां उनके लिए खड़ी कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो विरोधी है, वो चाहे बाहर के हो या भीतर के हो, वो राव नरबीर सिंह की जो एक आंधी है उसको रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। या फिर आपको क्या लगता है कि वो कितना कामयाब हुए हैं? लेकिन जिस तरह से राव नरबीर सिंह का चुनाव आगे बढ़ा, उससे फिलहाल यही तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से बादशाहपुर विधानसभा में फाइट की है राव नरबीर सिंह ने, उनकी इस आंधी को विरोधी जो है रोकने में नाकाम रहे हैं। और कितने नाकाम रहे ये खैर 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल की तस्वीर तो बादशाहपुर विधानसभा की यही है। और कहीं ना कहीं एक तरफा जीत की तरफ राव नरबीर सिंह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार वर्धन यादव टफ फाइट जरूर दे रहे हैं, इग्नोर नहीं किया जा सकता है वर्धन यादव को, लेकिन उस सब के बावजूद भी एक बहुत सेफ सिचुएशन में राव नरबीर सिंह नजर आ रहे हैं बादशाहपुर विधानसभा सीट पर। और आपको बता दें कि ये जो बादशाहपुर विधानसभा है, ये सबसे बड़ी हरियाणा की विधानसभा है, जिस पर 5,17,942 कुल वोट है। और इन्हीं वोट में से एक बड़ा नंबर राव नरबीर सिंह को या दूसरे दल के जो उम्मीदवार है उन्हें चाहिए होगा जीतने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह के सेंटीमेंट, जिस तरह के हालात और जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही है, उसमें एक बड़ा तबका, एक बड़ा नंबर राव नरबीर सिंह को इस विधानसभा चुनाव यानी कि 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। और इसी के सहारे जीत की तरफ तेजी से राव नरबीर सिंह बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इन वोटों को अगर अलग अलग श्रेणियों में बांट दे तो कुछ इस तरह की तस्वीर जो है वो निकल कर आती है। बादशाहपुर सीट की 5,17,942 सीट में सामान्य जो वोटर हैं उनकी संख्या है 2,17,037। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 51,802, ओबीसी बी की बात करें तो 1,55,015 और दलित की बात करें तो ये संख्या बन जाती है 94,088। तो ये अगर अलग अलग कैटेगरीज में हम यहां के वोटर्स को बांट दें तो ये तस्वीर बनती है। इसके अलावा जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, क्यों ऐसा लग रहा है, इसके बाद बात करेंगे। इसी में से जो जातिगत समीकरण क्या कहता है उस पर। लेकिन ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो राव नरबीर सिंह को यहां पर मदद करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी जरूर झेल रही है, लेकिन पिछले चुनाव में यानी कि 2019 में बीजेपी ने राव नरबीर सिंह को टिकट नहीं दी थी। तो ऐसे में ये 5 साल वो विधायक नहीं थे, तो वो जो नाराजगी विधायक को लेकर हो या फिर बीजेपी सरकार को लेकर हो,
उतनी नाराजगी राव नरबीर सिंह को लेकर नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा शहरी जो वोटर है, एक बड़ा शहरी वोटर भी राव नरबीर सिंह को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा क्योंकि वो खुद यादव है और ऐसे में यादव वोटर्स की भी संख्या काफी बड़ी है इस सीट पर, वो भी राव नरबीर सिंह की तरफ आता नजर आ रहा है। और इसके अलावा 2014 से 2019 में राव नरबीर सिंह जब विधायक थे और मंत्री बने थे तो इस पूरे इलाके में कई ऐसे बड़े काम थे जो उन्होंने कराए और तेजी से कराए, जिसमें एलिवेटेड फ्लाईओवर की बात कर लें, बादशाहपुर ड्रेन की बात कर लें या दूसरे जो मुद्दे भी रहे हों उन पर भी काम वो लगातार करते रहे हैं। इसके अलावा बादशाहपुर विधानसभा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहां शहरी, ग्रामीण, आईटी कंपनी, इंडस्ट्रीज, तो तमाम तरह का मिक्सचर यहां पर है। यहां के वोटर एक ऐसे लीडर को अपना विधायक बनाना चाहते हैं जो प्रशासन और सरकार के सामने उनके दुख, तकलीफ और उनकी बातों को मजबूत तरीके से रख सके। तो इसमें राव नरबीर सिंह एक बड़ा चेहरा दिखाई देता है बादशाहपुर विधानसभा के वोटर को। तो ये तमाम वो फैक्टर है जो यहां पर राव नरबीर सिंह को एक मजबूत उम्मीदवार बना रहे हैं और एक तरफा जीत की तरफ उन्हें जाता हुआ दिखा रहे हैं। अब अगर जातिगत समीकरण के लिहाज से इन्हें बांट दिया जाए तो ये तस्वीर फिर निकल कर आती है, जिसमें यादव यानी कि अहीर जो वोट है वो 1,12,390 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं दलित वोटर 94,088, जाट वोटर्स की संख्या है 62,676, ब्राह्मण है 46,384, इसके अलावा वैश्य यहां पर है 28,469, पंजाबी वोटर्स की बात करें तो 38,965, राजपूत 24,796, सैनी 19,213, गुजर 18,697 और इसके अलावा बाकी अन्य वोटर्स आते हैं। तो कुल मिला के ये तस्वीर यहां पर निकल कर आती है और मजबूत दावेदारी इसलिए भी बनती है, एक अनुभव इनके साथ है, मंत्री पूर्व में रहे हैं। तो फिलहाल की जो बादशाहपुर की स्थिति लग रही है, यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार राव नरबीर सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें एक फाइट जरूर दे रहे हैं, लेकिन काफी बेहतर स्थिति में राव नरबीर सिंह बादशाहपुर सीट पर नजर आ रहे हैं और जो अभी तक के आंकलन सट्टा बाजार से लेकर तमाम तरह के वो भी राव नरबीर सिंह के ही फेवर में जाते नजर आ रहे हैं। खैर, इस सब के बीच आपको क्या लगता है, बादशाहपुर विधानसभा से कौन इस बार बाजी मारने में कामयाब होगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।